जिस शरीर से हम लोग कितना कितना ममता रखते हैं, वही शरीर ये कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, आप और हम लोग कभी विचार नहीं करते। जिस शरीर को हम सब लोग जो है रोज सुबह में नहलाते हैं, ठंडी में हम लोग गरम गरम जल से नहलाते हैं, इसको हम लोग पोंछते हैं, इसको अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, इसको हम लोग अच्छा अच्छा पकवान खिलाते हैं, इसको अच्छे अच्छे बिस्तर पर सुलाते हैं, इसके लिए हम लोग कितना सारा घर में सामग्रियां जुटाते हैं, इसके लिए हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, इसके लिए हम लोग घर में एसी कूलर लगवाते हैं, इसके लिए हम लोग घर में हीटर लगवाते हैं, इसके लिए न जाने हम लोग घर में क्या क्या करते हैं दुनिया में इस शरीर के लिए। लेकिन ये शरीर कितना निर्दयी है कि जिस शरीर के लिए हम लोग इतना इतना हम लोग करते हैं, यह शरीर जो है प्रति पल प्रति क्षण हमारा साथ छोड़ रहा है। जिस शरीर के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, ये शरीर को तनिक भी दया नहीं है कि बेचारा जीव मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं इसका साथ दूं। लेकिन शरीर जो है हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारा साथ छोड़ रहा है। हम इस शरीर को पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन ये शरीर कितना निर्दयी है कि हमारा साथ छोड़ रहा है। एक दिन यही शरीर जो है हमारा बकैया होकर चलता था, लेकिन उस शरीर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। एक दिन यही शरीर जो है इसमें किशोरावस्था आया, पढ़ने वाला शरीर आया, और उस शरीर को भी हमने बहुत पकड़ के रखने का प्रयास किया, लेकिन वो शरीर भी हाथ से निकल गया। युवा अवस्था आ गई, युवा अवस्था को भी हमने बहुत पकड़ के रखना चाहा, लेकिन ये शरीर कितना निर्दयी है कि ये शरीर जो है युवा अवस्था वाला भी शरीर हमारे हाथ से निकल गया। अब वृद्धावस्था आ गई, अब वृद्धावस्था को भी हम पकड़ के रखना चाहते हैं। न जाने कितना बार दाढ़ी मूछ बनाते हैं लोग, कितना बार बाल काला करते हैं लोग, कितना बार सेंट पेंट लगाते हैं लोग कि हम जवान दिखें। आदमी बुढ़ापे को भी पकड़ के रखना चाहता है, लेकिन ये शरीर इतना निर्दयी है कि यह बुढ़ापा भी निकल जाता है, बुढ़ापे वाला भी शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। तो आप लोग तनिक विचार कीजिए कि जिस शरीर के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, ये शरीर कितना निर्दयी है कि हम लोग इसको पकड़ के रखना चाहते हैं, और ये दिन रात क्षण क्षण हमारा साथ छोड़ रहा है, हमारा त्याग कर रहा है। और जो हमारा त्याग कर रहा है उसी में हम लोग कितना ममता रखे हुए हैं। ये हमारा त्याग कर रहा है और हम इसको पकड़ के रखे हैं। ये कितना बड़ा अज्ञान है। भगवान कह रहे हैं कि अगर सुखी होना चाहते हैं ना, तो निर्मम अर्थात ममता का त्याग कीजिए। शरीर में जो ममता है उस ममता का त्याग कीजिए। और साथ ही साथ धन में भी हम सब की बहुत ममता होती है। भगवान कहते हैं धन में भी जो ममता है उसका भी त्याग कीजिए, क्योंकि ये धन भी कितना निर्दयी है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए धन कितना निर्दयी है कि इस धन को कमाने के लिए एक आदमी जो है अपने माँ को छोड़ देता है। इस धन को कमाने के लिए आदमी अपने बाप को छोड़ देता है, अपने पिता को छोड़ देता है। इस धन को कमाने के लिए आदमी जो अपनी प्राण प्रिया धर्म पत्नी को छोड़ के विदेश जाता है, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके, अपना मोहल्ला छोड़कर, अपना घर छोड़ करके, अपने स्वजन संबंधियों को छोड़ करके, दूसरे अपना देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाता है, दूसरे के यहाँ पर अधीन रह करके नौकरी करता है, डांट सुनता है, बात सुनता है, कड़ी मेहनत करता है। धन को प्राप्त करने के लिए आदमी कितना कितना मेहनत करता है, कितना कठोर परिश्रम करता है। लेकिन जिस धन के लिए आदमी पत्नी, बच्चा, पुत्र, गांव, देश तक को भी छोड़ देता है, जिस धन के लिए आदमी इतना इतना त्याग करता है, ये धन कितना निर्दयी है कि अगर कमा करके हमने धन इकट्ठा किया, घर के तिजोरी में रख दिया, अगर चोर आएगा तो धन एक बार भी ये नहीं कहेगा चोर से कि अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मेरे ये व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया है, इसने बहुत मेहनत करके बेचारा तिजोरी में रखा है, मैं इसके साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। एक बार भी धन जो है उस चोर से कहता नहीं, धन जो है तुरंत उस चोर के साथ निकल जाता है।
ये धन कितना निर्दयी है कि जिस धन के लिए हम क्या क्या नहीं त्याग कर देते हैं, वह धन जो है एक बार भी यह विचार नहीं करता, वह हमारा त्याग करके चला जाता। कितना निर्दयी है। ऐसे धन में ममता रखना ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर शांति पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, तो निर्मम अर्थात हमें ममता का त्याग करना होगा। धन में ममता है, तन में ममता है, शरीर में ममता है, जहां कहीं भी ममता है, उस ममता का हमें त्याग करना पड़ेगा। तब हमको सुख मिलेगा, हमको शांति मिलेगी।